नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की। विपक्ष का जो ये इंडिया गठबंधन है, क्या वो राज्यों में रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल खड़ा किया है समाजवादी पार्टी ने। दरअसल हुआ है ये है कि मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस जो है उन्होंने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और कुछ सीटें बाकी है जिसमें गाहे बगाहे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जिन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, उनमें कांग्रेस ने भी अपने 5 सीट, उन 9 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। अभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आखिर इंडिया गठबंधन राज्य में है या नहीं है। यही नहीं है तो ये बात यदि मध्य प्रदेश में लागू होती है तो यही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी, तो फिर वहाँ भी इंडिया गठबंधन नहीं होगा, यानी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। अब थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने करीब 30 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने उस पर तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस को ही सौंप दी थी कि ये हम यहाँ पे हम अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उस पर, कांग्रेस के कान पे जो जू नहीं रहेंगी, कांग्रेस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने उल्टा समाजवादी पार्टी को ये कह दिया कि यदि आप यहाँ पर लड़ना चाहते हैं तो आप अपने उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर यानी हाथ छाप पे आप अपने उम्मीदवार खड़े कर दीजिए। जाहिर है जो समाजवादी पार्टी इसके लिए नहीं मानी। समाजवादी पार्टी का एक विधायक है अभी मध्य प्रदेश में, इसलिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा एक विधायक है, हम अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हम मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं। खास करके यूपी से जो इलाका लगता है मध्य प्रदेश का, उन इलाकों में वो अपना प्रेजेंस जो है उपस्थिति जताना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई भाव नहीं दिया। कांग्रेस का कहना है कि आपके पास एक दशमलव कुछ फीसदी सीट है जो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। कमलनाथ ने पहले ही कह दिया था कि समाजवादी पार्टी ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है तो अब हमारा गठबंधन करने का सवाल नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी ने ये खड़ा कर दिया कि यदि आप हमें इस ढंग से मध्य प्रदेश में ट्रीट करोगे तो उत्तर प्रदेश में भी आप हमसे ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद रखो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपकी हालत ऐसी ही है, थोड़ी सी बेहतर जरूर है जैसे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो राज्यों में खत्म हो जाएगा, केवल देश स्तर पर रहेगा। ये करीब करीब इस चुनाव से, इस जो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हो रहे हैं उससे साबित हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट लगातार खड़ी करती जा रही है। राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने घोषणा कर दी है। और इससे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी जिस ढंग से मध्य प्रदेश में अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने भी उन्हीं 9 में से 5 सीटों पर घोषणा कर दी है, तो ऐसा लगता है कि ये इंडिया गठबंधन जो है वो राज्य स्तर पर कोई काम नहीं कर रहा है। अभी तक फिलहाल यही दिख रहा है, जब तक कि कोई इन इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं। नहीं तो ये माना जाएगा कि आने वाले दिनों में भी यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़े, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन केवल जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही दिख रहा है। बाकी राज्यों में इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल बाबा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।